प्रधानमंत्री ने 8 से 8.5% वृद्धि दर हासिल करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से अपने अतिरिक्त नकदी भंडार के इस्तेमाल की अपील। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की परियोजना और विकास की योजनाओं के शीघ्र क्रियान्वयन के लिए कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित। मुंबई के 26/11 आतंकी हमले में जीवित बचे एकमात्र आतंकवादी अजमल कसाब की दया याचिका खारिज। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति को भेजी सिफारिश। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति ने अगले 10 साल तक खाद्य बीटी फसलों के क्षेत्र परीक्षणों पर पाबंदी लगाए जाने की सिफारिश। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में समिति ने कहा कि इंसान पर बीटी फसलों के असर का विस्तृत अध्ययन किए बिना इसके फील्ड ट्रायल को नहीं दी जानी चाहिए मंजूरी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने उन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था औद्योगिक विकास के नाम पर सरकार किसानों की उपजाऊ भूमि को अधिकृत कर रही है। गौरतलब है गुरुवार को मुख्यमंत्री अपने विधानसभा क्षेत्र सितारगंज में सिडकल फेज 2 का उद्घाटन करेंगे। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में जहानाबाद से अमोली आ रही एक बस में बिजली का करंट आने से कम दर्जन भर लोगों की मौत। घटना में करीब 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायलों को कानपुर के विभिन्न अस्पतालों में कराया गया है भर्ती। 6 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए बराक ओबामा और उनके प्रतिद्वंदी मिट रोमनी का चुनाव प्रचार अभियान अंतिम चरण में। प्रारंभिक चुनाव सर्वेक्षण में ओबामा को मामूली बढ़त। संयुक्त राष्ट्र और अरब लीग के दूत लख्तर ब्राहिमी सीरिया में संघर्ष विराम की कर रहे हैं भरपूर कोशिश। वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को अपने प्रयासों के बारे में कराएंगे अवगत। यह जानकारी संयुक्त राष्ट्र की प्रवक्ता ने दी। प्रवक्ता ने बताया कि ब्राहिमी और असद के बीच अर्थपूर्ण वार्ता हुई और संयुक्त राष्ट्र के संघर्ष विराम के आह्वान पर उनकी प्रतिक्रिया सकारात्मक थी। सीरियाई विमानों ने देश के उत्तरी हिस्से में विद्रोहियों के कब्जे वाले शहर में किए हमले। प्रमुख आपूर्ति मार्गों को फिर से खोलने की कोशिशों के तहत इन हमलों को दिया गया अंजाम। सीरिया में संयुक्त राष्ट्र अरब लीग के दूत ने सुझाव दिया है कि 19 महीने लंबे संघर्ष के बाद दोनों पक्ष ईद के दौरान डाल दें अपने हथियार। इराक में कार बम धमाके और मोटार हमले में कम से कम 9 लोगों की मौत, 28 अन्य घायल। 7 लोगों की मौत राजधानी बगदाद के नजदीक शुला में तब हो गई जब वहां गली में खड़ी 3 कारों में रखे विस्फोटक फट पड़े। उत्तरी जिले चिरकुक में बिछाए गए मोटार से 2 लोगों की हुई मौत। आज से मक्का में हज की हो रही है शुरुआत। दुनिया भर के मुस्लिमों के सालाना धार्मिक यात्रा में दुनिया भर से आए लगभग 20 लाख हज यात्री इसमें हो रहे हैं शामिल। इसमें सऊदी अरब के भी लगभग 10 लाख जायरीन लेंगे हिस्सा। चैंपियंस लीग T20 में दिल्ली डेयरडेविल्स सेमीफाइनल में पहुंचा। अंतिम 4 में पहुंचने वाली एकमात्र भारतीय टीम। चैंपियंस लीग के ग्रुप जी के मुकाबले में बार्सिलोना ने सेल्टिक को 2-1 से हराया। स्पेनिश दिग्गज बार्सिलोना की तरफ से इंजरी टाइम में एल्बा के अहम गोल ने बार्सिलोना को अपने घरेलू दर्शकों को निराश होने से बचाया। चैंपियंस लीग फुटबॉल के एक रोमांचक मुकाबले में इंग्लिश दिग्गज मैनचेस्टर यूनाइटेड ने पुर्तगाल के ब्रागा क्लब को 3-2 से हराया। पहले 20 मिनट में ब्रागा की तरफ से एलन ने किए 2 गोल। आज विश्व पोलियो दिवस है। पोलियो के खात्मे की दिशा में अहम कदम उठाने के बाद भारत अब इस बीमारी से पूरी तरह आजाद होने की दिशा में कर रहा है काम। वह चाहता है 2014 तक उसे पोलियो मुक्त देश घोषित कर दिया जाए। देश भर में मनाया जा रहा है दशहरे का त्योहार। जगह जगह हो रही है रावण दहन की तैयारियां। देश भर में हर्षोल्लास का माहौल।